Good morning, students. We are doing chapter 5, lines and angles. And in my previous lecture, I have told you about complementary angle. मैंने आपको complementary angles के बारे में बताया था. हम उसको दोबारा रिवाइज करते हैं. Complementary angles are those angles in which sum of two angles is 90 degree. Complementary angle हमारे कौन से होते हैं? वो angles होते हैं जिसमें दो angles का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है. उस पर सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स जिसमें टू एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. उसके बाद हमने एडजस्टेड एंगल किए थे. एडजस्टेड एंगल कौन से बने थे? हमारे साथ साथ बने थे. एडजस्टेड एंगल आर एडजस्टेड एंगल्स आर दोज एंगल्स विच हैव कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स एंड डू नॉट ओवरलैप ईच अदर. जिनकी कॉमन आर्म होती है, कॉमन वर्टेक्स होता है और वो एक दूसरे के ऊपर लैपिंग नहीं करते. उसके बाद हमने किया था लीनियर पेयर. लीनियर पेयर हमारे कौन से थे? लीनियर पेयर हमारे एडजस्टेड एंगल थे. पहली बात क्या है कि लीनियर पेयर हमारे कौन से एंगल्स थे? एडजस्टेड एंगल थे और वो स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे. किस पर बनेंगे? स्ट्रेट लाइन पे. और उसमें टू एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. और एक हमने किए थे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमारे क्या थे कि जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जब टू लाइंस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं. और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं. कल मैंने आपको बताया था वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स में हमारे ये 1, 2, 3 और ये 4. ठीक है. वर्टिकल ऑपोजिट में सामने बनेंगे. 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के और 4 किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम इसको ऐसे दो एंगल भी बना दें तो इस पूरे एंगल के इक्वल ही बनेगा. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. और इसी में मैंने आपको बताया था कि लीनियर पेयर भी बनाने बताए थे कि आप एक लाइन को देखो और उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपकी क्या बनेगी? लीनियर. जैसे मान लीजिए मैंने इस वाली लाइन को देखा, इस लाइन की मैं ऊपर की तरफ देखती हूँ तो कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 1. अब इसे के नीचे की तरफ देखती हूँ तो नीचे मेरे कौन से एंगल बने थे? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. तो ये मेरे लीनियर पेयर्स भी बने. मैंने कल आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिए थे. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14. क्वेश्चन नंबर 10. आपको ये फिगर दी हुई है, आपको इसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बनाने हैं. कौन से एंगल्स बताने हैं? वर्टिकल ऑपोजिट. अभी देखो ये एंगल 1 बना है. सबसे पहले चलो इसमें हम देखते हैं कौन सी लाइन छोटे बनी है, कौन सी लाइन छोटी है. तो इसमें हमारी ये लाइन भी पूरी है, ये लाइन भी पूरी है, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो छोटे बनी है. जब आप वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनाओ तो इस लाइन को भूल जाओ, आप सिर्फ इन दो लाइंस को देखो. तो 1 के ऑपोजिट एंगल हमारा कौन सा बना? इसको मैंने ऐसे छुपा दिया. तो 1 के ऑपोजिट मेरा एंगल कौन सा बन रहा है? 4. तो वर्टिकल ऑपोजिट में मेरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4. और उसके बाद 5 के ऑपोजिट मेरा कौन सा एंगल बना? ये दोनों. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. ठीक है. वर्टिकल ऑपोजिट के लिए पहले आप देखो पूरी पूरी लाइनें हैं, उनको तो हमको पूरा देखना है. जो छोटी लाइन है उसको थोड़ा मार्क कर लो और फिर इसको छुपा लो तो आपको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बहुत इजीली पता लगता है. अब लीनियर पेयर बनाते हैं. लीनियर पेयर के लिए मैंने बताया कि पहले आप एक पूरी लाइन देखो. पूरी लाइन मैंने ये वाली देखी. कौन सी लाइन देख रही हूँ मैं? ये वाली. ये वाली लाइन देखते तो मेरे पास ये वाले एंगल बने. एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ देखती हूँ तभी मेरे पास एंगल ये बन तो रहा है 180, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है. बिकॉज लीनियर पेयर में दो एंगल्स होते हैं और यहाँ पे मुझे कितने एंगल्स नजर आ रहे हैं? 3 एंगल्स. तो मैं ये वाले नहीं लूँ. अब मैं ये वाली लाइन लेती हूँ, ये वाली. इसमें लीनियर पेयर मुझे नजर आया एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. और नीचे की तरफ जो मेरा 180 तो बन रहा है वो मेरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है. कौन सा एंगल बन रहा है? स्ट्रेट एंगल. एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4. अगर मुझे और कोई लीनियर एंगल ना मिलता तो मैं इन दो एंगल्स को एक बनाकर भी लीनियर पेयर में शो कर सकती थी. ठीक है. लीनियर पेयर और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हमने इस तरह से बता दिए.
तो आपको याद कर ध्यान रखना है, जब आप वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनाओगे तो जो छोटे वाली लाइन है उसको आप छुपाएंगे और सिर्फ बड़ी बड़ी लाइंस को देखकर आपको वो बड़े बड़े एंगल्स ही बनाने हैं। वर्टिकल ऑपोजिट में देखो बेटा, अगर आपका एक्यूट एंगल है तो उसका वर्टिकल ऑपोजिट भी क्या होगा, एक्यूट। जैसे वन मुझे नजर आ रहा है छोटा सा एंगल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या है, देखो छोटा ही है। फाइव मुझे नजर आ रहा है मेरा बड़ा एंगल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या बना, बड़ा बना। यानी कि एक्यूट का वर्टिकल ऑपोजिट एक्यूट और ऑब्ट्यूज का वर्टिकल ऑपोजिट ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देखो बेटा, जब आपको ये क्वेश्चन आएंगे कि आपको मतलब एंगल्स निकालना है, सबसे पहले आप लीनियर पेयर, ठीक है, उससे आपको जो तरीका बता रही उससे ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। देखो हमने लीनियर पेयर बनाया तो 55 दिया हुआ है हमें, 55 का लीनियर पेयर ये भी बनता है, 55 प्लस एक्स भी लीनियर पेयर बनता है और 55 प्लस जेड भी लीनियर पेयर बनता है। तो मैं 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, y इज इक्वल टू 125। y का आंसर आ गया। अब y किसके इक्वल है, z के इक्वल है। कौन से एंगल्स बन रहे हैं हमारे, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो y इक्वल टू z इक्वल टू 125 डिग्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो अब नेक्स्ट हमारा सिर्फ x रह गया, x इज इक्वल टू, इसको 1 नेम दे दीजिए, 55 डिग्री। ये भी हमारे कौन से एंगल बने, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो लास्ट में हमें आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 55 डिग्री, y इज इक्वल टू 125 डिग्री और z इज इक्वल टू 125 डिग्री। सिर्फ आप लीनियर पेयर से बनाओगे, उसके बाद सारे एंगल्स आपके किससे निकल जाएंगे, वर्टिकल ऑपोजिट से। एक एंगल आप किससे निकालिए, लीनियर पेयर से। अब हम सेकंड करते हैं। अब सेकंड में वही चीज़ देखो कि हमें यहाँ पर 3 लाइन्स नजर आ रही हैं, तो पहले हम लंबी लंबी वाली लाइन्स देखते हैं, और जो छोटी लाइन है उसको हम मार्क करके क्या करेंगे, छुपा देंगे। तो मैंने लंबी लंबी वाली लाइन देखी, तो ये लाइन मेरी लंबी है और ये लाइन मेरी लंबी है। तो मेरी छोटी लाइन कौन सी है, ये वाली। तो इसको मैं मार्क कर देती हूँ कि मुझे इसको क्या करना है, छुपाना है। अब सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, लीनियर पेयर बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी, लीनियर पेयर। तो 40 का लीनियर पेयर मेरा किसके साथ बन जाएगा, इस 40 प्लस वाई, ये 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, y इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब y निकल गया। अब मैं y का वर्टिकल ऑपोजिट बनाती हूँ। अब मैं क्या बनाती हूँ, y का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब ये वाली लाइन हमको छुपा लेनी है, ये मैंने छुपा ली। तो y के ऑपोजिट एंगल कौन से बन रहा है, ये दोनों x और 25 बन रहे हैं। नहीं देखो, 40 के ऑपोजिट एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, z। बाकी बचे कौन से, y और ये दोनों। तो ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट बन गए। y इज इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री। कौन से एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो y 140 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री। तो 40 माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू x, और x हमारा आ गया 115 डिग्री। x की जगह अब सिर्फ z रह गए। z अभी भी मैंने आपको दिखाया है, z और 40 हमारे क्या बन रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो इसको मैं 1 नेम दे देती हूँ, z इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो मेरे पास आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 115 डिग्री, y इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छे से करने हैं, नहीं आ रहे हैं तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए।
जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको ये क्वेश्चंस आते जाएंगे। आपके पास ये फिगर है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड ऑब्ट्यूज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। आपको कौन से एंगल बताने हैं? ऑब्ट्यूज वर्टिकल ऑपोजिट। देखो वर्टिकल ऑपोजिट एक तो ये बन गए हमारे, अब बाकी कौन सा, ये हमारे कौन से बन गए? एक्यूट। तो ऑब्ट्यूज कौन सा बना? ये पूरा एंगल BOC इक्वल टू पूरा का पूरा जो बचा है एंगल AOD। ये हमारे कौन से वाले बन गए? वर्टिकल ऑपोजिट, ऑब्ट्यूज वर्टिकल ऑपोजिट। देन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने क्या किया था? टू एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें नजर आ रही थी, इधर 90 का एंगल बन गया, तो इधर भी कौन सा बनेगा? 90 का एंगल। तो इस 90 के एंगल में हमारे पास दो एंगल आ गए, एंगल AOB एंड एंगल AOE। AOB कॉमन आर्म थी, देखो AO यहाँ भी और यहाँ भी, AOB AOE। देन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं हमारे? टू एंगल का सम 180 और इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री का एंगल एक तो हमारा ये बना EOD, एंगल EOD एंड EOD और EO से शुरू करते हैं, एंगल EOB। एक हम कहाँ गए? राइट साइड पे और एक इधर आ गए लेफ्ट साइड पे। देन अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए? अनइक्वल होने चाहिए। तो आप जैसे एंगल AOB एंड एंगल BOC। एक और पेयर बनवा देती हूँ आपको, एंगल AOB एंड एंगल AOB और इधर से AOD। एक और बना लेते हैं, एंगल BOC एंड एंगल COD। बन गए आपके? और भी बन सकते हैं इसमें, BOC और COD आपने बना दिया है। और देखो कौन से बन सकते हैं, चलो आपके लेकिन 3 भी काफी है। अब एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। आपको वो एडजेसेंट एंगल बनाने हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते, मतलब 180 डिग्री के एंगल नहीं बनाते। तो हम ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले ही लिख देते हैं, एंगल AOB एंड एंगल AOE। एक और बना देती हूँ, एंगल AOE एंड एंगल EOD। ये आपके क्या बन गए? एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। अब मैंने आपको इसका भी आपका क्वेश्चन नंबर 11 रहता है बीच में और 13 रहता है, वो भी मैं आपको अभी करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 13, फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। इफ द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री then the sum of their measure is 180 degree. Third, two angle forming a linear pair। दो एंगल जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं आर डैश। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं? एडजेसेंट होती हैं। सप्लीमेंट्री क्या रहता है? टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। Next one, two adjacent angle are supplementary if they form a linear pair. Number 5, if two lines intersect at a point, then vertical opposite angles are always equal. Vertical opposite angles क्या होते हैं? Equal होते हैं। Then 6 point, if two lines intersect at a point and if one pair of vertical opposite angle are acute angle, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और एक पेयर जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं वो एक्यूट एंगल है, देन अदर पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज।
अगर वर्टिकल ऑपोजिट में एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आपके पास ये फिगर बनी हुई है, एंगल 1 एंड एंगल। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। तो हमसे वो पूछ रहा है कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है। नो, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज they have no common vertex। कि अब ये हमारे जो एडजेसेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है। देखो इसका वर्टेक्स तो ये वाला है और इसका वर्टेक्स ये वाला है। इसमें कॉमन आर्म तो है लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये हमारे क्या नहीं है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, सॉरी एडजेसेंट एंगल नहीं है। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 इज कंप्लीटेड।